Good evening, all of you. Good evening, Janvi, Vedanti, Rutika, Vaishnavi, Pranali. Good evening, Nikita. Good evening, Tisa. Good evening, Tejaswini, Kalas, Tapasya. Good evening, all. ओके चलो तो स्टार्ट करते बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी लोगों को? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ओके वेरी गुड। चलो तो आज जो है बेटा वंस अगेन जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कल के टेस्ट में और नीट के एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 19वां वाला लेक्चर है आज हमारा बेटा, जिसमें स्पेशली आज हम लोग जीन इंटरेक्शंस जो है, जिसमें एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है ये समझेंगे। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है बेटा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नीट एग्जाम के लिए, तो वो पोर्शन भी आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके तो विदाउट कुछ डिले किए जल्दी से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि आपको आज के लेक्चर्स का बेनिफिट मिले। ओके और सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बेटा एट द टाइम हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसमें बेटा एक तो हम लोगों को जो जीन इंटरेक्शंस समझना है। तो बेटा ये जो जीन इंटरेक्शंस हैं, आज सिर्फ हम जीन इंटरेक्शंस यदि देखेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, जीन इंटरेक्शंस के कुछ कंसेप्ट जो है सिर्फ हम वही देखेंगे। ओके और उसके बाद बाकी का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है ये आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ताकि हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे नीट के पर्पस से है और कल के टेस्ट के लिए जो आ रहे हैं वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया है? ठीक है, वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ सारे ब्रिलियंट और टैलेंटेड स्टूडेंट जो है टाइम टू टाइम क्लास में पहुंच गए होंगे। ओके तो कल के टेस्ट के लिए आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा बेटा। ठीक है, यदि आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिले तो क्वेश्चन नंबर 102 और क्वेश्चन नंबर 180 ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 102 और क्वेश्चन नंबर 180 जो है मे बी ऐसा हो सकता है कि दोनों भी क्वेश्चन सेम रहे। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहां पे करेक्शंस नहीं हो पाया है, तो दो क्वेश्चन सिमिलर हो गए हैं। ठीक है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपको मैन्युअली एक क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा का प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके ऑप्शंस जो है कुछ ऐसे रहेंगे जो आपके आंसर की में अपडेटेड है। समझ में आ गया? या ऐसा नहीं होता है तो मे बी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 जो आप सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ ऑप्शंस आपको इनकम्प्लीट मिलेंगे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट ऑप्शंस में आप 180 नंबर के क्वेश्चंस को कंसीडर करते हुए 102 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए होंगे। ओके या फिर जो भी होगा, ऑफिशियली अभी मेरा डिस्कशन नहीं हो पाया अश्विनी मैम से, मैं बात करता हूँ, कुछ चेंजेस हो पाता है तो चेंजेस कराएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाया तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ बेटा, ताकि आपको प्लस जो है और नेगेटिव मार्किंग में प्रॉब्लम ना हो और आपका स्कोर काफी अच्छा रहे एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पोर्शन जो है अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे देखिए, जो इनहेरिटेंस है मींस जीन इंटरेक्शंस जो है, एक काम करते बेटा ये वाला पोर्शन जो है हम बाद में देखते हैं, जीन इंटरेक्शन वाला। ठीक है, सबसे पहले बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके अलावा जो कुछ कंसेप्ट है और कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, नहीं तो हम इसमें यदि उलझ गए तो फिर यही क्वेश्चन जो है बहुत लंबा चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको शायद ये वाला एक क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम दिया था मैंने, यहाँ पे कैपिटल ए है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिया था, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग सॉल्व कर लिए होंगे। क्या आएगा बेटा इसका आंसर? शुभम बेटा लेट क्यों ज्वाइन किए? बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, बाद में बताता हूँ लास्ट में, या फिर किसी से भी पूछ लेना। हाँ नेटवर्क इशू। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताओ बेटा। इस ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हुआ। ठीक है बेटा, आप लोगों को एक होमवर्क दिया था मैंने,
और होमवर्क में मैंने आप लोगों को कपलिंग और रिपल्सन क्या होता है ये पढ़ के आने के लिए कहा था। कितने लोग बेटा कपलिंग और रिपल्सन पढ़ के आए हैं? सिर्फ 2 लोग हैं जिनका रिस्पांस दिख रहा है मुझे, बाकी लोगों का रिस्पांस नहीं दिख रहा है। यार आजकल स्ट्रेंथ कम क्यों आ रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले कौन सा क्लास हुआ? इसके पहले कौन सा क्लास था? अच्छा, उसमें स्ट्रेंथ थी सही या उसमें भी यही हाल है? और केमिस्ट्री में काफी अच्छा स्ट्रेंथ था। केमिस्ट्री में कितना रहता है बेटा? बायो में क्या हो गया? या तो बायो लोगों ने ज्यादा पढ़ लिए हैं या फिर आज केमिस्ट्री नहीं था। नहीं, केमिस्ट्री में कितना स्ट्रेंथ होता है वो पूछना चाह रहा हूँ मैं। तो बायो में बेटा स्ट्रेंथ क्यों पीछे चल गया? ऐसा क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ सही नहीं चल रहा कि बायो में, या समझ में नहीं आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ, ऐसा कुछ है कि बेटा? मैं थोड़ा सा आप लोगों को वॉइस में एक्सेस दे रहा हूँ, यदि कोई वॉइस में बोलना चाहता है तो ये लो बेटा, मैं वॉइस में भी आपको एक्सेस दे रहा हूँ। तो आप बताएंगे बेटा क्या प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री में भी अच्छे स्ट्रेंथ आ रही है, फिजिक्स में भी अच्छे स्ट्रेंथ है। ओके बेटा, प्रगति ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, स्क्रीन से ज्यादा अच्छा बोर्ड पे अच्छा समझता है। अच्छा, बोर्ड और स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है तो बायो को भी बोर्ड पे कंटिन्यू करना चालू करना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली नेटवर्क का ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाता है, इसलिए बोर्ड प्रेफर नहीं कर रहा हूं मैं। यदि आपका डिमांड है तो हम बोर्ड प्रेफर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक, हाँ चलो, तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है बेटा, सिर्फ कुछ ही लोगों के रिस्पांस मिले हैं और कई लोग तो ना तो पॉजिटिव रिस्पांस दिए और ना ही नेगेटिव रिस्पांस दिए। ओके, चलो ठीक, क्लास अच्छी है। स्ट्रेंथ कम होने का रीजन क्या है फिर, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। क्लास अच्छी है तो आज ईश्वरी भी नहीं दिखाई दे रही है, कल्याणी भी नहीं दिख रही है, अनिकेत है क्या आज? अनिकेत है। नेट का प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ बायो में ही नेट का प्रॉब्लम है, बाकी इसमें नहीं है क्या? ओके, रिकॉर्डिंग देखते होंगे तो रिकॉर्डिंग देना बंद कर देते हैं फिर। रिकॉर्डिंग तो वैसे डायरेक्टली ऑफिशियली तो दी भी नहीं जा रही है वैसे भी। फिर कल टेस्ट है इसलिए। ओके, कल पेपर है इसलिए बंक मार लिया आज। क्लास इंटरेक्टिव है। चलो ठीक है बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं आज का पोर्शन। तो देखिए बेटा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शो लिंकेज ग्रुप इन कपलिंग फेज। तो पहली चीज तो बेटा कपलिंग और रिपल्सन क्या होता है और लिंकेज क्या होता है, यदि ये आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये वाला क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यदि आपको कपलिंग और रिपल्सन नहीं मालूम है, लिंकेज क्या होता है नहीं मालूम है, तो आप इस क्वेश्चन को या इसके टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक जीन एक एलील है कैपिटल ए जो यहाँ पे मिस हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर वो कहाँ से आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो पहली चीज तो लिंकेज क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हो। लिंकेज मतलब पक्की दोस्ती। लिंकेज एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी भी क्रोमोसोम पे जीन जो लोकेटेड है वो टाइटली लिंक होते हैं।
इस तरह से यदि ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे यदि 2 जीन प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे बेटा, टाइटली लिंक होते हैं, और वो भी क्या है, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। तो और सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने के बाद जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रोमोसोम का क्रोमेटिड जब सेग्रीगेट होते हैं तो इस तरह से एक क्रोमेटिड इधर और एक क्या होगा, इधर चला जाएगा, इस तरह से जब सेग्रीगेशन होगा तो ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, अब पहली चीज तो कपलिंग फेज क्या होता है। तो कपलिंग फेज का मतलब कपल, कपल मतलब साथ साथ। तो जब 2 जीन्स जब साथ साथ इनहेरिटेट होंगे, ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे बेटा, कपलिंग फेज। और रिपल्सल मतलब हेटेट, ठीक है, दुश्मनी, जब 2 जीन अलग अलग जाएंगे तो उसे रिपल्सल कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जीन ए और जीन बी की यदि हम बात करें तो सभी जगह बेटा यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, और चारों भी ऑप्शन में जीन ए, जीन बी, जीन ए, जीन बी, इस तरह से आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें बेटा पहला जो ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और स्मॉल ए और स्मॉल बी दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन यही चीज हम बाकी इसमें देखें तो क्या हो रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी आ जा रहा है, कहीं कहीं क्या आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी आ जा रहा है। तो यहाँ पे बेटा ये जो है ये लिंकेज को नहीं बता रहे क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो कपलिंग फेज जो है मतलब सिमिलर टाइप के जीन सेम क्रोमोसोम पे जब प्रेजेंट होंगे तो साथ साथ इनहेरिटेट होंगे। तो इसका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिंकेज ग्रुप जो है कपलिंग फेज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं समझा होगा तो इसी लेक्चर को थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, और डिटेल में जाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले बेटा कपलिंग और रिपल्सल क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो कभी कभी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि कपलिंग और रिपल्सल फिनोमिना किसने दिया है ये हमें बताना होता है। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बैटसन। बैटसन ने जो स्वीट पी होता है, स्वीट पी का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम मालूम है किसी को? स्वीट पी का नेम क्या है बेटा? लेथिरस ओडोरेटस। तो लेथिरस ओडोरेटस जो है इस प्लांट में बैटसन ने सबसे पहले कपलिंग और रिपल्सल फिनोमिना जो है उसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। मींस अकॉर्डिंग टू हम मेंडल यदि देखें तो मेंडल ने क्या किया बेटा, 9:3:3:1 ये जो रेशियो दिया डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में ये जो रेशियो दिया मींस अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ पे जीन जो है आपस में क्या है, अलग अलग सेग्रीगेट हो सकते हैं, ब्लेंडिंग्स देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसी को समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसा है ये, तो एक्सेप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे यही जो जीन है वो जरूरी नहीं है कि इस तरह से हो, क्योंकि लिंकेज सबसे बड़ा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, क्योंकि जो लिंक टाइटली लिंक है वो साथ साथ जाएंगे। तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो प्लांट था बेटा स्वीट पी, तो स्वीट पी में जो बैटसन है उन्होंने क्या किया, ब्लू फ्लावर, ठीक है, क्या चीज उन्होंने लिया, ब्लू फ्लावर। अब ब्लू फ्लावर का जीनोटाइप जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल बी, ओके। और एक लॉन्ग पोलन ग्रेन मींस इसका जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल एल, मतलब कैपिटल बी का कैपिटल एल के ये एक उन्होंने जो है कैरेक्टर ट्रेट्स लिए और इसका क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ किया। तो स्मॉल एल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपको मैं एक डेटा जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या चीज, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन का रेड फ्लावर राउंड पोलन के साथ क्रॉस कराया, मतलब कैपिटल कैपिटल एल का क्रॉस जो होगा स्मॉल एल। तो यहाँ पे सबसे पहले गैमेट्स क्या आएंगे, कैपिटल एल स्मॉल एल। देन फाइनली जब F1 जनरेशन आएंगी तो क्या बनेगा बेटा, कैपिटल एल स्मॉल एल। तो F1 जनरेशन में ये हमको सारे के सारे जो है वो क्या आएंगे बेटा, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, ये वाला जो है रिजल्ट्स यहाँ पे मिला। तो F1 इंडिविजुअल्स में
ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स जो है ये यहाँ पे रिजल्ट्स मिला। वही बेटा मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने लगाया, ऐसे ही क्रॉस यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं। ठीक है, फाइनली जब इन्होंने लगाए तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ये जो F1 जनरेशन ने मिली, इसका यहाँ पे ये करेंगे टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस किसके साथ होगा बताओ? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। तो रिसेसिव पेरेंट्स मींस रेड फ्लावर एंड राउंड पॉलिन के साथ यहाँ पे इस F1 इंडिविजुअल्स का क्या हुआ? क्रॉस हुआ। तो क्रॉस होने के बाद अब आप मुझे बताओ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो जीनोटाइप रेशियो है या फिनोटाइप रेशियो है वो क्या आता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे बेटा। जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो जो है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या आता है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो बेटा। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बोल रहा हूं। वेरी गुड, अनुष्का का आंसर आया है। कलश थोड़ा करेक्ट करो बेटा। अनिकेत गुड, कल्याणी बेटा लेट ज्वाइन किए आप। सुजल वेरी गुड। ईश्वरी कहाँ है बेटा? ईश्वरी नहीं आई क्या आज? गुड। वैष्णवी नरद 9331 नहीं रहेगा बेटा, नो मानो। ओके देखिए बेटा, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जेनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो 1:1:1:1 आता है और यही एक्सेप्ट किया था बैटसन ने, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ओके ईश्वरी आ गए आप भी, वेरी गुड। तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने का रीजन मींस उन्होंने जब यहाँ पे क्रॉस किया तो क्रॉस होगा तो देखो आप जानते हो, मैं आपको क्रॉस लगा के बता देता हूँ बेटा, कई लोगों कुछ लोगों का गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस होगा ध्यान से समझना, क्या चीज? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल के साथ होगा। तो यहां से जो गैमेट्स बनेंगे क्या आएंगे? स्मॉल बी स्मॉल एल, ये आएगा। यहां से जो गैमेट्स आएंगे, चार टाइप के गैमेट्स आएंगे। चार क्या रहेगा? एक तो कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, साथ ही साथ क्या रहेगा बेटा? कैपिटल बी स्मॉल एल और एक स्मॉल बी कैपिटल एल। ऐसे चार टाइप के जो है, तो इसका क्रॉस चारों का इनके साथ करेंगे तो सभी के बेटा 1:1:1:1 ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना। तो ये चारों के साथ जो है स्मॉल बी स्मॉल एल आके ज्वाइन हो जाएगा। क्या हो गया? जस्ट वेट, क्या होगा? सभी के साथ स्मॉल बी स्मॉल एल जो है वो आके क्या होगा? ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो जो होता है जीनोटाइप 1:1:1:1 आना चाहिए। ये आता है ना बेटा सभी लोगों को? किसी को डाउट है? यदि डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज पता नहीं गया मैं तो फिर हमारा आज का टाइम ऐसे ही चला जाएगा और बहुत सारी चीजें हम समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है? नो डाउट, नो डाउट नहीं? ओके वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यही बेटा यहाँ पे एक्सेप्ट किया था बैटसन ने भी, बट हुआ ये कि ऐसा रेशियो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे जो उन्हें रेशियो मिला वो मिला 7:1:1:7। ये जीनोटाइप रेशियो मिला, मतलब 7 जो है ये कैपिटल बी कैपिटल एल के साथ जो रेशियो था, ठीक है, स्मॉल बी स्मॉल एल, और ये 7 जो रिसेसिव पेरेंट्स वाला जो था डेटा ये मिला, और जो हाइब्रिड टाइप के बीच के जो रिकॉम्बिनेंट टाइप थे वो 1 और 1 ही मिले। समझ में आया? थोड़ा सा स्लाइड में आपको मैं शेयर करता हूं तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे नॉर्मली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो 1:1:1:1 ये टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आना चाहिए जो एक्सेप्ट किए थे, बट इंस्टीड 7:1:1:7 रेशियो एक्चुअली उन्हें ऑब्टेन हुआ। ओके, लिंकेज जो है बेटा, ये जो फिनोमिना आया ना, तो लिंकेज के पहले मॉर्गन ये तो बाद में आया बेटा, सबसे पहले बैटसन है उन्होंने ही लिंकेज को डिस्कवर्ड किया, बट नेम जो टर्म था वो दूसरा था। ठीक है, हाँ ये रेशियो याद रखना बेटा कलश। तो 7:1:1:7 याद नहीं भी रखे तो याद हो जाएगा, कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, तो ये रेशियो यहाँ पे आया, तो इससे बेटा क्या इंडिकेट होता है? इंडिकेट ये होता है कि जैसे कि 7 जो है और ये 7 जो है ये कहां से आ रहा है? तो ये 7 जो है बेटा डोमिनेंट एलिल कौन सा? कैपिटल बी कैपिटल एल, और ये वाला जो 7 है कौन सा? स्मॉल बी स्मॉल एल, मतलब वो जो पेरेंट कैरेक्टर था ना, पेरेंटल कैरेक्टर कैपिटल बी कैपिटल एल क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल एल, तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इस तरह से जो रिजल्ट आया है। तो ये जो 7 है पहले वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एक डोमिनेंट एलिल जो साथ में आ रहे हैं, और एक जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? रिसेसिव एलिल जो साथ में रह रहा है, मतलब डोमिनेंट वाले साथ में रहते हैं और रिसेसिव वाले साथ में रहते हैं, और उनका रेशियो जो है सबसे हाई आएगा, और जो हाइब्रिड वाले रहेंगे वो अलग अलग रहते हैं इसलिए उनका रेशियो कम होगा, ऐसा
उन्होंने कंसिडर किए। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा था कि टेंडेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल टू रिमेन द टुगेदर, मतलब कभी भी जो डोमिनेंट एलिल रहेंगे कैपिटल बी कैपिटल एल वाले साथ में रहेंगे, और स्मॉल बी स्मॉल एल वाले भी हमेशा साथ में रहेंगे। और जब इस केस में यदि हम देखें तो क्या है, जब साथ में रह रहे हैं तो इस फिनोमिना को उन्होंने कपलिंग कहे। क्या कहा, इस फिनोमिना को कपलिंग कहे। वैष्णवी खड़ से कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बेटा, पूछेंगे? देखो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आएगा तो, रेशियो नहीं समझ में आया। देखिए बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है, ये कैपिटल एल है, इसका हमने टेस्ट क्रॉस किए स्मॉल बी स्मॉल एल से। तो यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल एल, ये गैमेट्स निकला, यहाँ पे 4 गैमेट निकलेंगे, कैपिटल बी कैपिटल एल, फिर उसके बाद स्मॉल बी स्मॉल एल, एक कैपिटल बी स्मॉल एल और एक स्मॉल बी कैपिटल एल। ये चारों भी जब टेस्ट क्रॉस होगा तो ये सारा का सारा इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। आता है ना बेटा, ये यूनिट स्क्वायर से बताऊं? हेलो, ये मालूम है या यूनिट स्क्वायर से बताऊं? चलो यहाँ पे यूनिट स्क्वायर बना लेता हूं, मालूम है? हाँ ठीक है। तो अब वही हमारे यहाँ पे चेकर बोर्ड आएगा। चेकर बोर्ड हम इस तरह से बनाएंगे, ये बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल एल आएगा। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पे 4 टाइप का कॉम्बिनेशन मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल, फिर स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, फिर स्मॉल बी स्मॉल एल। तो रेशियो 1:1:1:1:1 आना चाहिए, ठीक है। ये भी 1 होना चाहिए, 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 बट हुआ क्या, नहीं। ये आ गया 7, कलर चेंज करके बताता हूँ, ये वाला जो है ये आ गया 7, ये वाला भी जो है ये आ गया 7, और ये आए 1 and 1। तो उन्होंने क्या कंसिडर किए कि डोमिनेंट एलिल जो है ये हमेशा साथ में रहेंगे, और साथ में रहने से सबसे ज्यादा रेशियो दिखाएंगे। रिसेसिव एलिल जो है, मतलब जो पेरेंटल टाइप के एलिल है ना, कैपिटल बी कैपिटल एल पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन है, स्मॉल बी स्मॉल एल एक पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों बेटा हमेशा साथ में रहेंगे और ये अपना रेशियो ज्यादा दिखाएंगे। इस फिनोमिना को उन्होंने कपलिंग कहा है। हाँ, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है ये, ठीक है। तो इस फिनोमिना को उन्होंने क्या बताया बेटा, कपलिंग बताया, कपलिंग फेज। तो यही चीज यहाँ पे बताया है कि एक्चुअली 1:1:1 आना चाहिए था, बट 1:1:1 नहीं आया। क्या आया, 7:1:1:7 का रेशियो वहां पे उन्हें मिला, ठीक है। तो उन्होंने ये क्या बताया, ये इंडिकेट करता है कि डोमिनेंट एलिल जो है वो टुगेदर है, साथ साथ है। इसी तरह से बेटा जो रिसेसिव एलिल है वो भी साथ साथ है। जब साथ साथ रहे हैं तो साथ साथ रहने का जो फिनोमिना है वो गैमेटिक कपलिंग को बताता है, जो बैटसन ने बताया, जिसको आज हम लोग लिंकेज के नाम से जानते हैं, जो मॉर्गन ने हमको बताया बेटा। लिंकेज मतलब साथ साथ रहना, तो ये चीज बैटसन ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब रिपल्सल क्या होता है, तो बेटा लिंकेज मतलब कपलिंग और रिपल्सल दोनों को मिला के आज हम लिंकेज जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हमारा एक कंसेप्ट हो गया जो हमें समझ में आया। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है बेटा, टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट है, क्या आया टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट, 7:1:1:1, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली ये क्या इंडिकेट करता है बेटा, गैमिट कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, ये फॉर्म हुआ 7 टाइम मोर्स देन द गैमिट ऑफ हाइब्रिड। तो ये वाले जो गैमिट है कैसे है, हाइब्रिड गैमिट है। तो ये ज्यादा हुए क्यों, क्योंकि वो साथ साथ रह रहे हैं। तो इस फिनोमिना को क्या कहा, कपलिंग। और 2 एलिल्स है, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, ये बेटा सेम पेरेंट्स से आए हुए हैं, ये चीज बता रहा है। तो सेम गैमेट्स जो है साथ में बनेंगे, साथ में रहेंगे, इसलिए ये कॉम्बिनेशन नंबर जो रहेगा वो हाई रहेगा, और ये वाला जो न्यू कॉम्बिनेशन रहेगा वो नंबर कम रहेंगे। 7 वाले कौन से बेटा, पेरेंटल टाइप, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, ये बेटा पेरेंटल टाइप रहेंगे ना, तो इसके नंबर हाई रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये इस फिनोमिना में हमको समझा। सिमिलरली यदि हम देखें तो अब उन्होंने ऑब्जर्व किए, अब उन्होंने क्या किया बेटा, इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज कैसे किए, एक तरफ कैपिटल बी स्मॉल एल ले लिया, इसका क्रॉस जो है किसके साथ किया, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल, दोनों को बदल दिया। अभी यदि ये कहते हैं कि कैपिटल बी कैपिटल एल साथ में रहते हैं, तो अभी ये डोमिनेंट एलिल साथ में रहेंगे ऐसा बोल रहा था,
ठीक है, तो डोमिनेंट एलील बाद में भी साथ में ही रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो अब ये जो है, तो उन्होंने सिमिलर ऑब्जर्वेशन किया, तो 2 डोमिनेंट एलील और 2 रिसेसिव एलील को अलग अलग किए, और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उन्होंने देखे तो ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील जो हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे। इस फिनोमिना को रिपल्सल कहा। तो रिपल्सन जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, ये मैं आपको एक अगेन ग्राफ की हेल्प से समझाता हूं तो अच्छे से समझेगा। तो देखो उन्होंने यहाँ पे जो फाइनली जो क्रॉस किए, जब उन्होंने ब्लू राउंड मतलब कैपिटल बी स्मॉल एल का क्रॉस रेड लॉन्ग मींस स्मॉल बी कैपिटल एल के साथ करे, ठीक है। पहले क्या था बेटा, ब्लू लॉन्ग साथ में था, ठीक है, और रेड राउंड साथ में था। अब यहाँ पे उन्होंने बदल दिया, मतलब कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी कैपिटल एल गैमेट लिए। तो इस तरह से यहाँ पे सारे के सारे ब्लू लॉन्ग मिले। जब इनका उसने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, मींस टेस्ट क्रॉस किया, तो रिजल्ट जो है 1:1:1:1 आना चाहिए, बट ऐसा आया क्या, नहीं आया। क्यों नहीं आया, पहले बेटा ये 1:1:1:1 की जगह पे 7:1:1:7 आया था, यहाँ पे फिर से बदल गया। अब क्या बदला यहाँ पे, तो चेंजेस जो है यहाँ पे हुआ ये ऐसा कि यहाँ पे 1 आया, फिर 7 आया, फिर 7 आया, और फिर 1 आया। तो यहाँ पे फिर यदि हम ये कह रहे थे कि डोमिनेंट डोमिनेंट साथ में रहते हैं और रिसेसिव रिसेसिव साथ में रहते हैं, तो ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। मींस यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी कैपिटल एल साथ में आ रहे हैं। तो इससे भी ये चीज समझ में आ रही है कि पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन हमेशा साथ में रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे F1 जनरेशन में गैमेट साथ में है, बट वो फ्री है। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो एक दूसरे को सेपरेट कर जाते हैं, और सेपरेट करने की वजह से उन्होंने इस फिनोमिना को क्या कहा बेटा, रिपल्सन नाम दिए। क्या नाम दिए इसे, रिपल्सन। किसी का कुछ प्रॉब्लम है बेटा, अभी इसी को मैं थ्योरी में समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है तो आप पूछिए मुझसे। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, बैटसन ने जो रिपल्सन फेज को एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने क्या किए, एक पेरेंट जिसमें ब्लू फ्लावर राउंड पॉलन को लिया और दूसरा पेरेंट जिसमें रेड फ्लावर और लॉन्ग पॉलन को लिया, ठीक है। ये लेने के बाद उन्होंने टेस्ट क्रॉस किए, टेस्ट क्रॉस में कपलिंग फेज का रिजल्ट 1:7:7:1 रेशियो था, ठीक है। तो वो उन्होंने यही एक्सेप्ट मतलब सॉरी क्या चीज, हाँ 1:7:7:1 ये जो है किसकी जगह पे, टेस्ट क्रॉस का एक्सेप्टेड रेशियो की वजह से आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिजल्ट्स जो मिला मींस ऐसा क्यों आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्टेटमेंट वहां पे 7:1:1:7 ये आना चाहिए था, या फिर 1:1:1 या 1 ये आना चाहिए था, बट एक्सेप्टेशन तो 1:1:1:1 ही था, समझ गए। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखे कि इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट की कमी है यहाँ पर, पहली चीज तो, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है फाइनली ये सारी चीजें जो बताया उसको उन्होंने कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस बताया। क्या बताया बेटा, कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसको आज चल के हम लोग किस टर्म में समझते बेटा, लिंकेज के टर्म में, जो कि मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया। मतलब देखो मॉर्गन को भी हिंट मिला था, मॉर्गन ने डायरेक्टली लिंकेज एक्सप्लेन नहीं किया, बैटसन ने किया, लेकिन बैटसन ने सिर्फ एक क्लू दिया था, ठीक है, जिसको मॉर्गन ने आगे ड्रोसोफिला में एक्सपेरिमेंट करके डिफाइन किया। तो ये थोड़ा सा एक डेटा बेटा हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो कपलिंग और रिपल्सन के जो रेशियो है ये आप लोग याद रख लेना। कपलिंग मतलब साथ साथ रहता है, रिपल्सन मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। कपलिंग मतलब साथ साथ मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा, और रिपल्सन में क्या होगा, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा। सिर्फ आपको यही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है। यदि आप बोलोगे कि सर ये इतना सारा क्या है, तो इतना सारा बेटा वही मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस है, उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अभी किसी का कुछ प्रॉब्लम है, यदि नहीं हो तो आगे बढ़ते, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करना है जो कल के एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। 54 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, बाकी के किधर है, क्लियर है, एक रिकैप दे दूं, ठीक है, एक और बार रिकैप दे देता हूं। देखिए बेटा कपलिंग और रिपल्सन हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल डायहाइब्रिड क्रॉस। यदि हम देखें तो इस तरह से F2 जनरेशन जो है वहां पे 9:3:3:1 आता है। लेकिन यदि हमको F2 जनरेशन हमको यहाँ पे नहीं देखना है,
जो अकॉर्डिंग टू मेंडल जो आता है, जैसे कि हम लोगों ने वाई वाई आर आर का स्मॉल वाई आर आर के साथ क्रॉस करा है। जब क्रॉस करा है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आया। ठीक है, जब इसका टेस्ट क्रॉस करते हैं तो 1:1:1:1 आता है। ठीक है, ये क्यों आता है? क्योंकि ये जो अकॉर्डिंग टू मेंडल हम देखें तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है एक्सप्रेस करते हैं। गौरव बेटा क्यों लेट ज्वाइन किया आप? ठीक, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बताते हैं। तो अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो अब बैटसन ने यहाँ पे जो देखे या फिर लिंकेज जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? क्योंकि बेटा जब उन्होंने क्या चीज जो क्रॉस किए, क्या क्रॉस किए? ब्लू राउंड, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किए, दो क्या कह सकते हैं ट्रेड्स लिए। किस पर बेटा? स्वीट पी, लेथिरस ओडोरेटस, क्योंकि मेंडल ने गार्डन पी का यूज किया था पाइसम सटाइवम। वहां पे उनका गुड लक ये था कि जो जीन लोकेटेड थे दोनों भी अलग अलग क्रोमोजोम पे थे, बट लेथिरस ओडोरेटस पे जो जीन लोकेटेड थे उन पे अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट नहीं था। सेम क्रोमोजोम पे जीन प्रेजेंट है, या तो टाइटली लिंक है या फिर दूर लोकेटेड है, लेकिन फिर भी वो लिंकेज को दिखा रहे थे। तो लिंकेज को दिखाने के बाद फाइनली उन्होंने यहाँ पे देखे कि जीन यदि साथ में रहेंगे और नया कॉम्बिनेशन आएगा तो साथ में वो इनहेरिटेट होंगे। इस फिनोमिना को कपलिंग कहते हैं। और यदि मान लो जीन अलग अलग प्रेजेंट है और जब इसका यदि आगे क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में भले मिक्सिंग हो जाए, लेकिन आगे चलने के बाद वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट भी होते हैं। तो लिंकेज मतलब साथ में रहना, जिसको कपलिंग कहते हैं। रिपल्सन मतलब गैमेट बना तो अलग अलग हो जाते हैं। मैंने जो क्वेश्चन बताया उसमें रिपल्सल पूछा होता तो तीनों भी ऑप्शन आते हैं उसमें। ओके, पी का नाम लेथिरस ओडोरेटस, स्वीट पी। हैंड रेस करो, कलर आपको अनम्यूट दे रहा हूं मैं। ये लो बेटा, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? सर मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि कपलिंग में मतलब दो डोमिनेंट या दो रिसेसिव का लिंकेज हो रहा है, और रिपल्सिव में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव का लिंकेज शो कर रहा कपलिंग में दो डोमिनेंट दो रिसेसिव है, पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब वो लिंकेज है। हाइब्रिड टाइप कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। बेटा हम लोगों ने एडवांस वाला लिंकेज पढ़े ना, मॉर्गन वाला, उस कंसेप्ट को समझो ना फिर। ये तो एक क्लू दिया था, हिंट दिया था, उसी बेसिस पे हम लोगों ने आगे इसके कंसेप्ट को समझे डिटेल में। ठीक है, तो उसको आगे समझो। देखो मॉर्गन ने दिया ड्रोसोफिला में, हमने वो ड्रोसोफिला की आई और विंग्स का कलर देखे थे, याद है? उसके साथ क्रॉस कराए, फिर पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन कितना मिला, रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना मिला, वो हम लोगों ने देखे हैं, याद है? तो उसमें हमने ये समझे कि जो जीन पास में लोकेटेड होंगे वो पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ज्यादा देंगे, लेकिन जीन यदि दूर दूर लोकेटेड होंगे तो रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा देंगे। वही कंसेप्ट है बेटा ये। अभी समझ में आ गया सभी लोगों को? हेलो, क्लियर हुआ क्या? हाँ बेटा वो सही है, ठीक। अब लिंकेज के बेसिस पे बेटा टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, मतलब देखो लिंकेज के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज नहीं, मैं यहाँ पे आपको लिंकेज के टाइप्स बता रहा हूँ। तो लिंकेज के बेटा तीन टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है सेक्स लिंक लिंकेज। ठीक है, ठीक, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के जो टाइप यदि हम देखें तो इसमें देखिए जो टाइप्स होता है, एक होता है बेटा सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, सेकेंड यहां पे देखेंगे तो सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस, और थर्ड आता है सेक्स लिमिटेड। तीन टाइप है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, समझ लो। पहले तो आएगा बेटा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, ऊपर का यहाँ पे आपको टाइटल को छोड़ देना, मैं जो बता रहा हूँ वो याद रखना। एक होता है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, सेकेंड आती है बेटा सेक्स लिमिटेड। क्या आता है? सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। और थर्ड आता है सेक्स इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या आता है थर्ड? सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंट ट्रेट्स हम कह सकते हैं। तो अब देखिए बेटा सेक्स लिंक ट्रेट की यदि हम बात करें तो सेक्स लिंक ट्रेट हम लोगों ने पढ़े बेटा, इसके जो जीन है या तो एक्स क्रोमोजोम पे या फिर वाई क्रोमोजोम पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और एक्स और वाई क्रोमोजोम पे लोकेटेड होंगे तो एक्स और वाई क्रोमोजोम के थ्रू वो क्या होंगे? इनहेरिटेड होंगे। तो इस फिनोमिना को सेक्स लिंक ट्रेट्स कहेंगे। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस की हम बात कर ले या हीमोफीलिया पे की बात करें तो वो एक्स लिंक इनहेरिटेंट हो गए,
और एक वाई लिंक की यदि हम बात करें तो हाइपरट्राइकोसिस, जो ईयर पिन्ना होता है उसमें बड़े बड़े जो हेयर्स रहते हैं, वो वाई लिंक इनहेरिटेड हो गया। तो ये सेक्स लिंक इनहेरिटेड तो हम लोग समझ चुके हैं इसके पहले भी, लेकिन इसमें भी बेटा दो टाइप आते हैं। एक तो आएगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेड, ठीक है, एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आएगा, और एक होता है बेटा नॉन क्रिस क्रॉस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक क्रिस क्रॉस होता है और एक होता है नॉन क्रिस क्रॉस। ठीक, मतलब जो सेक्स लिंक या एक्स लिंक इनहेरिटेंस की यदि हम बात करें तो ये जो है बेटा हमारे सेक्स क्रोमोसोम जो है वहां पे जब प्रेजेंट होता है जीन और उसके थ्रू इनहेरिटेट होता है तो उसको एक्स लिंक या सेक्स लिंक जीन कहेंगे। सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस की हम बात करें तो सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस जो है बेटा, इनके जो जीन है ये लोकेटेड होते हैं कहां पे, ऑटोजोम पे। कहां पर लोकेटेड होंगे ये लोकेटेड होते हैं ऑटोजोम पे। अब ये जो भी समझा रहा था उसमें मैं आपको स्लाइड के थ्रू समझाता हूं बेटा, तो अच्छे से समझेगा। तो पहली चीज तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की यदि हम बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं, एक तो क्रिस क्रॉस पैटर्न और एक नॉन क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस में क्या होगा बेटा, मदर से कहा गया उसके सन में गया, सन से कहा गया उसके डॉटर में गया, ये एक टाइप होगा। या फिर फादर से कहा गया उसकी डॉटर में गया, डॉटर से कहा गया उसके सन में, मतलब ग्रैंडफादर से ग्रैंड सन या ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर में जब ट्रेड्स पास हो रहा है तो इस ट्रेड्स को कहते हैं क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो फादर टू ग्रैंड सन थ्रू हिज डॉटर यदि जाता है ट्रेड तो इसके लिए इस फिनोमिना को डाइजेनिक कहते हैं। ये टर्म याद रखना बेटा, क्या कहते हैं इसे, डाइजेनिक ट्रेड्स। ओके, और जब यदि उसकी मदर से उसकी ग्रैंड डॉटर में जब ट्रेड्स ट्रांसफर होता है तो उसे डायएंड्रिक ट्रेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डायएंड्रिक। मैं स्लाइड में आपको बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं तो एक तो होगा बेटा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है मींस कैसा, ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है। जब ट्रेड्स ग्रैंड चाइल्ड में सेम सेक्स या उसके ऑफस्प्रिंग से अपोजिट सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है तो वो कहलाता है क्रिस क्रॉस, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप आते हैं, एक डायजेनिक आता है और दूसरा डायएंड्रिक आता है। डायजेनिक में क्या होगा, तो डायजेनिक में फादर टू ग्रैंड सन, और डायएंड्रिक में क्या होगा, मदर टू ग्रैंड डॉटर। ठीक है, जब ट्रेड पास होगा तो उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी है, दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। समझ में आ गया बेटा, अब पढ़ लो एक बार कल, समझ में आ जाएगा। देखो, डायजेनिक डायएंड्रिक, डायजेनिक मतलब फादर से कहां जाएगा, उसके ग्रैंडसन में उसकी डॉटर के थ्रू, मदर से उसकी कहा जाएगा ग्रैंड डॉटर में उसके सन के थ्रू। कलर बेटा ये पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है या फिर से एक्सप्लेन करूं, जल्दी बताओ। हेलो, इसी तरह से लास्ट टाइम भी हमारे बहुत सारे कंसेप्ट नहीं हो पाए थे, फिर ये रह जाएंगे, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप बोलोगे सर ये पढ़ा है नहीं आपने। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो यस और नो में, यदि फिर से बताना है तो रिवाइज करता हूं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यस, अंडरस्टूड, क्लियर है, ऑल क्लियर। कलर्स बेटा आपका रिस्पॉन्स चाहिए। चलो नेक्स्ट आता है बेटा नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब नॉन क्रिस क्रॉस में क्रॉसिंग नहीं होंगी, फादर से उसके सन में ही जाएगा, मदर से उसके डॉटर में ही जाएगा, डायरेक्टली होता है बेटा ये। तो इस फिनोमिना को नॉन क्रिस क्रॉस कहते हैं। नॉन क्रिस क्रॉस में जैसे वाई लिंक इनहेरिटेंस, हाइपर ट्राइकोसिस पढ़े हमने, याद है, तो हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होगा, फादर से डायरेक्ट उसके सन में जाएगा, जाता है डायरेक्ट। ओके, तो ये एग्जांपल है बेटा, देखो होलेंड्रिक और होलोजाइनिक। तो होलेंड्रिक जो होता है ये कैसे पास होगा, डायरेक्ट फादर टू सन और मेल टू मेल। और होलोजेनिक जो होगा डायरेक्ट मदर टू डॉटर या फिर फीमेल टू फीमेल जब क्रॉस होता है मतलब जाता है, तो ये कहलाता है बेटा नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझ में आया, ये क्या हो गया, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, तो ये हो गया बेटा क्या चीज, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। क्या कहलाएगा ये, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस।
किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें? यस तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ाया हूं मैंने बेटा आपको लास्ट टाइम, एग्जांपल भी बता देता हूं। यहां पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आएगा एग्जांपल में, यहां पे हाइपर ट्राइकोसिस आएगा, कानों में बहुत बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, फादर टू सन डायरेक्ट जाएंगे, तो ये सब नॉन क्रिस क्रॉस है। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने बता दिया। इसके पहले क्रिस क्रॉस में मैंने जो बताया था आपको, कौन सा बताया था बेटा? क्रिस क्रॉस में जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस हम लोग देखे हैं, कलर ब्लाइंडनेस के साथ ही साथ हम लोगों ने क्या है, हीमोफीलिया हमने देखे। हेलो, क्लियर है ये सारी चीज? वायलिंग हाइपरट्राइकोसिस है बेटा, हाइपरट्राइकोसिस मींस नॉन क्रिस क्रॉस होता है। ओके, डायएंड्रिक में बेटा ट्राइप्लॉइडी होती है। ठीक है, अब उतने डिटेल में नहीं जाना, उतना डिटेल पढ़ाऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मेन कंसेप्ट समझते चलो। ये सेक्स लिंक की तो है ना बेटा, देखो वाई क्रोमोजोम के थ्रू या एक्स क्रोमोजोम के थ्रू जब गैमेट के थ्रू जब पास होता है तो ये सेक्स लिंक कहलाएगा ना। समझा क्लास? सेक्स लिंक कैसे होगा? यदि ऑटोजोम पे है, रिकैप कौन सा रिकैप करना, देखो मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पे बेटा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे हैं। पहले तो आता है सेक्स लिंक। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है या तो एक्स क्रोमोजोम या फिर वाई क्रोमोजोम के थ्रू होगा, तो ये कहलाता है एक्स लिंक। तो इसमें बेटा एक तो क्रिस क्रॉस रहेगा और दूसरा नॉन क्रिस क्रॉस रहेगा। क्रिस क्रॉस रहेगा तो कैसा होगा, फादर से डॉटर में जाएगा, फिर उसके ग्रैंडसन में जाएगा, मदर से उसके सन में जाएगा, फिर ग्रैंड डॉटर में जाएगा, ये क्रिस क्रॉस हो गया। हाइपरट्राइकोसिस इन पिन्ना, वाई लिंक डिसऑर्डर। ठीक है, या फिर हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखे तो ओवम के थ्रू जो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, फादर टू फादर, मदर टू मदर, तो नॉन क्रिस क्रॉस में आएगा। तो हॉलेंड्रिक जो होता है बेटा, हॉलेंड्रिक मींस फादर टू फादर, वाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। और ये वाला जो मदर टू डॉटर, फीमेल टू फीमेल जो रहेगा, होलो गायनिक होता है। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आया होगा तो फिर से मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कुछ और। समझा? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी तरह से। ग्रेट बेटा, अच्छे से समझ में आ गया, गुड। यही चीज चाहता हूं मैं कि अच्छे से आपको समझ में आए। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रेट पर, जिसे कहते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस टेस्ट ट्रेट्स। देखिए बेटा, एक होता है सेक्स लिमिटेड। सेक्स लिमिटेड की मतलब जब कोई कंडीशन लिमिटेड हो जाती है ना, तो उसको लिमिटेड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिसीज ऑटोजोम्स की वजह से हो रही है, तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर मेल और फीमेल दोनों में होंगी, या फिर ऐसा होगा कि या तो मेल में होंगी या तो फीमेल में होंगी। ध्यान से समझना, या तो मेल और फीमेल दोनों में होंगी, या कंडीशन वहां पे बनती है या तो मेल में होगा या फिर फीमेल में होगा। तो जब कंडीशन बनती है कि या तो वाली जब बात आती है, या तो मेल अफेक्टेड होगा या फिर फीमेल अफेक्टेड होंगी, उसे कहते हैं लिमिटेड। और ये जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसकी वजह से होता है। आपने देखे होंगे दाढ़ी मूछ जो है वो मेल में आती, फीमेल में नहीं आती। ठीक है, लैक्टेशन जो है फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। ये एग्जांपल है बेटा सेक्स लिमिटेड ट्रेट का, ये ऑटोजोमल जो है ट्रेट है। समझ में आ गया? इसको हम डिसीज नहीं कह रहे बेटा, क्योंकि ट्रेट जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, कैसे इनहेरिटेड हो रहे हैं, उस चीज को हम समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटा आप देखना, टकलू जो होता है, ठीक है, जो गंजा होता है, वो कभी आपने फीमेल को होते हुए देखे क्या आपने? चलो, तो वही चीज समझ रहे हैं अभी हम, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स की बात कर रहे हैं अभी हम। तो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स जो है बेटा, ये कंट्रोल हो रहा है किसके थ्रू? ऑटोजोमल जीन के थ्रू। तो ऑटोजोमल जीन की यदि हम बात करें तो यहां पे जो एक्सप्रेशन है, ये जो जीन है ऑटोजोमल जीन, ये पर्टिकुलर किसी एक सेक्स, या तो मेल की बात कर लो या फिर फीमेल की बात कर लो, तो पर्टिकुलर सेक्स में इसका जो जीन है वो एक्सप्रेस होता है। तो जब पर्टिकुलर जब एक्सप्रेस करेगा तो वो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल पैटर्न बैडनेस,
ठीक है, गंजापन जो होता है ये फेवरेबल कंडीशन में ही जो है एक्सप्रेस होता है। तो पैटर्न बैडनेस यदि हम देखें तो ये जब डोमिनेंट रहेगा तो ही क्या होगा बेटा, एक्सप्रेस होता है। और डोमिनेंट होने के लिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब इसको क्या चाहिए, इसे चाहिए होते हैं हार्मोन। तो ये फेवरेबल कंडीशन मतलब हार्मोन्स चाहिए होते हैं। तो पैटर्न बैडनेस जो है मेल में देखने को मिलता है, मतलब यदि डोमिनेंट रहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल बी यदि बताता हूं तो गंजापन आएगा, स्मॉल बी आया तो गंजापन नहीं आएगा। लेकिन यही हेटेरोजाइगस कंडीशन आती कैपिटल बी स्मॉल बी तो भी मेल में दिखेगा, फीमेल में नहीं दिखेगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा? देखो बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। मेरे साइड कोई फ्लक्चुएशन मैसेज नहीं आया, ठीक है। कलश बेटा आपके साइड से प्रॉब्लम है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स जो है, फिर से तो समझा रहा हूं बेटा, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स जो है बेटा ये ऑटोजोमल जीन की वजह से होता है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स की यदि हम बात करें तो ये फेवरेबल कंडीशन में ही डिपेंड करता है, तभी ये ट्रेड्स जो है क्या है, हाँ आगे बढ़ता है। तो अब हाँ बालों का बहुत रिस्क है बेटा यहाँ पर। तो पैटर्न बैडनेस एक एग्जाम्पल है जो कि मेल में होता है। और फीमेल में देखिए बेटा जो वात की जो बीमारी होती है रिमेटिड अर्थराइटिस, समझ गए, तो वो फीमेल में देखने को मिलती है, मेल में बहुत कम है। तो देखो पैटर्न बैडनेस जो है मेल में ही होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, बट ये चीज फीमेल में एक्सप्रेस हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन एब्सेंस होता है। लेकिन रिमेटिड अर्थराइटिस की यदि हम बात करें तो ये फीमेल में बहुत कॉमन है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो एक देखो बेटा मैं यहाँ पे आपको ग्राफ की हेल्प से समझाता हूँ विद पुनेट स्क्वायर। जीनोटाइप देखो कैपिटल बी रहा तो मेल और फीमेल दोनों गंजी हो जाएगी, गंजापन दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्मॉल बी रहा तो मेल और फीमेल दोनों में भी एब्सेंट होगा। लेकिन बेटा हेटेरोजाइगस कंडीशन यदि रही तो मेल जो है ये सफर करेगा और फीमेल जो है इसमें नहीं होता है। क्यों? हार्मोनल इंबैलेंस, पहले मैंने बताया हार्मोनल कंडीशन। तो सेक्स इन्फ्लुएंस की कंडीशन जो है क्या बन रही है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ में आ गया बेटा? इसमें एग्जाम में एक ही ये क्वेश्चन है बहुत कॉमन जो बहुत टाइम से पूछा जा रहा है, पास्ट ईयर में दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा समझ गए। आप नहीं भी पढ़ के जाओगे, गलती से भी क्वेश्चन ये आ गया तो आपको बात याद रहेंगी जो मैंने पढ़ाया हूं, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना क्लास में हो गया सफिशियंट है। जो क्लास में हुआ है उसके नोट्स एक बार ले लो या नोट्स बना लो, लेक्चर्स रिवाइज कर लो, बस सफिशियंट है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ जेनेटिक्स में बेटा इतना बता दिया कि आप कभी भी कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं और कभी नहीं भटकोगे आप, ठीक है। तो अब आता है बेटा सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स जो कि ऑटोजोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये बेटा जीन जो है मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जीन जो है ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। बट बेटा एक्सप्रेशन जो है इसका स्विच ऑन होगा या फिर स्विच ऑफ होता है, दो तरीके से काम करता है। क्योंकि जीन देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का जो जीन है वो मेल में भी है और फीमेल में भी है, बट ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना वो फीमेल में देखने को मिलेगा, मेल में नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जीन एक्सप्रेस ऑन और ऑफ कंडीशन होती है बेटा, या तो मेल में होगा या फिर फीमेल में होगा, इसलिए इसे हम लोग सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कह रहे हैं। फीमेल में बैडनेस नहीं होता है बेटा, इसलिए मैंने पहले बताया फीमेल में रिसेसिव जीन या हेटेरोजाइगस कंडीशन बनती है तो नहीं होगा। फीमेल में तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे तब, बट ऐसा कंडीशन बहुत कम होता है क्योंकि दोनों भी डोमिनेंट या एक डोमिनेंट जीन का प्रोडक्शन कब होता है? जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आएगा तब होता है, जो कि फीमेल में नहीं होगा। समझ गए? अब सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स जो है, तो अब देखिए बेटा ये पर्टिकुलर सेक्स में देखो ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट का जीन दोनों में भी प्रेजेंट है, लेकिन या तो मेल में एक्सप्रेस कर रहा है या फिर फीमेल में एक्सप्रेस कर रहा है। समझ में आ गया? तो देखिए बेटा यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल जीन जो है दोनों में भी है और इसमें भी एक्सप्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की बेटा? हार्मोन की। तो हार्मोन की रिक्वायरमेंट यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए मोस्टेचिस और बियर्ड जो है ह्यूमन मेल में देखने को मिलेगा, दाढ़ी मूछ जो है फेशियल हेयर्स जो है मेल में आते हैं, बट ब्रेस्ट जो है इनलार्जमेंट या जो रहता है वो फीमेल में ही रहेगा। लैक्टेशन जो होता है मींस मिल्क का सिक्रेशन भी फीमेल में ही होता है, मेल में नहीं होता है।
तो ये एग्जांपल है बेटा सेक्स लिमिटेड। अब एग्जाम में आपको सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस को लेकर डेफिनेशन पूछी गई तो आप, या एग्जांपल पूछे गए तो याद रखना, और नहीं तो कॉमन बेटा ये दोनों को सेक्स लिमिटेड या सेक्स इन्फ्लुएंस में भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि दोनों भी ऑटोजोमल डिसीज है, दोनों का डेफिनेशन सिमिलर ही आ रहा है। समझ गए? चलो ये क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्या आंसर बताएंगे? आया या नहीं आया? कुछ भी लॉजिक नहीं है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ। अरे क्लास में हो क्या? ऐसा तो नहीं कि सब गायब हो गए? है ना सभी लोग? हाँ बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। आंसर दो क्विकली। यार सिर्फ 2-3 लोगों का ही आंसर आ रहा है, क्यों ऐसा बेटा? यार ऑलरेडी आप लोगों को ये सब चीज पढ़ा चुका हूं मैं, उसके बाद भी ऐसी कंडीशन बन रही है। यही क्वेश्चन यदि एग्जाम में दे दिया मैंने तो क्या करोगे? कलर्स बेटा आप सही हो, वेरी गुड, गुड अनिकेत। आप लोगों ने बेटा मॉड्यूल अच्छे से पढ़े हो इसका मतलब, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन एलेलिक जीन बोला है, ठीक है। तो नॉन एलेलिक मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट टाइप आता है। क्या आता है बेटा? रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप पूछा उसने, तो ये कलर एंड फल जो है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो है उन्होंने एग्जाम में एग्जांपल दिया है, मेज का जो कलर है एंडोस्पर्म, ये डोमिनेंट है, ठीक है, कलरलेस पे। तो ये कलर्ड हो गया, ये डोमिनेंट है कलरलेस पे। तो एंडोस्पर्म जो कैपिटल आर जो है, ठीक है, सनकेन पे, तो डायहाइब्रिड में F1 जनरेशन में इनका टेस्ट क्रॉस हुआ, तो फिनोटाइप रेशियो कुछ इस तरह से मिला। तो यहाँ पे कलर्ड और फल जो है ये 45 और कलरलेस और संकेन जो है 46, तो ये दोनों भी कॉम्बिनेशन बेटा पेरेंटल टाइप हो गए। रिकॉम्बिनेंट टाइप तो सिर्फ 2 ही आ रहा है, तो 5 + 4 कितना होता है? 9। तो 9 मैप यूनिट जो है ये जीन के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि नॉन एलेलिक जीन पूछा है। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। जल्दी आंसर सॉल्व करोगे, ज्यादा क्वेश्चन शेयर होगा, ज्यादा अच्छा स्कोर बढ़ेगा आपका बेटा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का, आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। जल्दी से, मुझे ईपीस्टेसिस पढ़ाना है भी आप लोगों को, उसमें बहुत टाइम लगेगा नहीं तो। वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर सही आया है। चलो अगेन एक और क्वेश्चन बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ परफेक्ट हेटेरोजाइगस क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का हाइब्रिड के साथ, हेटेरोजाइगस के साथ क्रॉस हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी बताना है, क्या आएगी? चलो बहुत से स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, सही आ रहा है, समझा देता हूं क्योंकि कई लोगों को ये शायद नहीं समझेगा। तो देखो बेटा यहां पे सिंपल कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी बनेगा।
लेकिन इसके यहाँ पे गैमेट्स की बात कर रहे हैं ना, गैमेट्स यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो गैमेट्स आएंगे वो कितने आएंगे बेटा, यहाँ पे 8 गैमेट आएंगे और यहाँ पे एक सिंगल गैमेट्स बनेगा। समझ में आ गया? तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। तो ये वाला जो है इस पेरेंट से इस गैमेट्स के बनने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। समझ गए? 1 ही आ रही ना। और यही चीज यदि हम लोग यहाँ पे देखें हेटेरोजाइगस कंडीशन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें गैमेट्स जो है वो कितने आएंगे बेटा, 8 आएंगे। लेकिन 8 में भी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/8। दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1/8 मल्टीप्लाई 1 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, इसका रिजल्ट आएगा 1/8। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1/8। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन 8 टाइप का गैमेट्स बना रहा है और उस 8 टाइप में भी 1 टाइप के गैमेट्स के प्रोडक्शन की फ्रीक्वेंसी 1/8 आ रही है और दूसरे इसमें भी वो सेम की फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है। आंसर जो है 1/8 आ रहा है। कौन सा वाला बेटा? गौरव क्या बोल रहे, नहीं समझा। कलश क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझ में आया। अनिकेत बेटा क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? आई थिंक आपका ये डाउट था बेटा। इसके पहले वाला बताना है, ठीक है। इसके पहले वाला क्वेश्चन ये लो बेटा, इसके पहले वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो। आपको ही यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 to 5 ये सॉल्व करना है आपको। ये भी होमवर्क है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। होमवर्क का मतलब टेलीग्राम पे आप लोग अपने आंसर भेजेंगे। कुछ लोग भेजते, कुछ लोग नहीं भेजते। ग्रुप में कंपलसरी कर देता हूं नहीं तो मैं। हो गया स्क्रीनशॉट लेके? अगेन डायरेक्ट ये मत समझना कि जो आंसर दिया वही है। स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ले लिए? चलो ये वाला क्वेश्चन जो है कौन सा, चलो छोड़ो। फाइनली अभी हम अपना जो मेन पार्ट है उस पे आते हैं। मींस अब हम लोगों को जीन इंटरएक्शन समझना है, ठीक है। क्या चीज? जीन इंटरएक्शन। तो जीन इंटरएक्शन जो होता है ये बेटा 2 टाइप का होता है। या तो इंट्राजेनिक होगा या इंटरजेनिक। मतलब यहाँ पे एलिल, एलिल मतलब सेम जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म, 2 वर्जन्स, ठीक है। वो क्या कहलाता है? जीन इंटरेक्शन। क्या बोल रहे हो बेटा ईश्वरी? लैपटॉप पे भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है बेटा। चलो ठीक है, कल्याणी को बोल देना, वो आपको प्रोवाइड कर देगी, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं बाद में सिखा दूंगा, अभी बेटा टाइम बहुत कम है, ठीक है। लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आता है। हाँ तो देखिए बेटा यहाँ पे एलेलिक जीन और नॉन एलेलिक जीन। नॉन एलेलिक मतलब, पहले तो एलेलिक और नॉन एलेलिक का मीनिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। यानी कि जैसे कि सपोज ये एक क्रोमोजोम है और ये एक क्रोमोजोम है, तो यदि यहाँ पे 2 जीन प्रेजेंट है तो ये एलेलिक होगा। और यदि जब हम कंसिडर करेंगे ये क्रोमोजोम पे एक जीन और ये क्रोमोजोम पे एक जीन है, तो 2 अलग अलग जीन हो गए। तो इन दोनों के बीच में इंटरएक्शन होगा तो ये नॉन एलेलिक इंटरएक्शन कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में यदि इंटरएक्शन होगा तो वो एलेलिक इंटरएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको एलेलिक और नॉन एलेलिक इंटरएक्शन जो है क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। समझ गए? अब इसमें देखो, एक होता है इंट्राजेनिक और एक होता है इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक मतलब 2 एलील्स ऑफ अ जीन, ठीक है। एक ही जीन के 2 एलील्स, जैसे कि क्रोमोसोम जो हमने पढ़े ना बेटा इस तरह से, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए।
तो यहाँ पे एक सिंगल जीन के 2 एलील्स है, उनके बीच में जब इंटररिएक्शन होगा तो उस इंटररिएक्शन को इंट्राजेनिक कहते हैं। इंट्रा मतलब सेम और इंटर मतलब डिफरेंट, इंटरकास्ट होती ना ऐसे डिफरेंट, तो इंट्राजेनिक मतलब सिमिलर। तो ये डोमिनेंट, कोडोमिनेंट, मल्टीपल एलील्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ये सारे जो एग्जांपल है वो इंट्राजेनिक इंटररिएक्शन के हैं जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इंटरजेनिक का मतलब क्या होता है बेटा, जब 2 और मोर इंडिपेंडेंट जीन या उनके एलील या तो बेटा सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे या तो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, और इनके बीच में जब इंटररिएक्शन होगा तो इस टाइप के इंटररिएक्शन को इंटरजेनिक इंटररिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, इंटरजेनिक इंटररिएक्शन। हाँ, नॉन रिकॉम्बिनेंट हम कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट कहेंगे बेटा कलश। तो इसका एक एग्जांपल है बेटा इपिस्टेसिस। क्या आता है, इपिस्टेसिस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, इपिस्टेसिस आता है, इसी के साथ साथ बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन आता है, एक डुप्लीकेट आता है, एक सप्लीमेंट्री जीन आता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है, वन बाय वन करके कुछ कुछ यहाँ पे कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अभी सिर्फ उतना ही आप लोगों को फोकस करना है। तो अब यहाँ पे एलिल मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं होगा बेटा, एलिल, हाँ एलिल मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट, हाँ बेटा कलश सही है, ठीक है। और नॉन एलिलिक मतलब रिकॉम्बिनेंट, मिक्सिंग। एलिल मतलब सेम। तो इपिस्टेसिस सबसे पहले हम देखेंगे बेटा क्या होता है। तो इपिस्टेसिस जो है, अब देखो इसमें पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट मेन जो कंसेप्ट है वही मैं अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसमें मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा तो आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर पे मैं कंप्लीट कराऊंगा, और फाइनली 1 या 2 लेक्चर के बाद आपका जेनेटिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इंटरजेनिक, इंटरकास्ट समझते हो बेटा साहिल? इंटरकास्ट मतलब समाज के बाहर जब मैरिज होती है, होता है ना। तो सपोज देखो ये एक समाज का पर्सन है और ये समाज के बाहर का पर्सन है, 2 क्रोमोजोम है। तो इस क्रोमोजोम पे, ये वाला जो क्रोमोजोम है यहाँ पे एक जीन है और ये वाला जो क्रोमोजोम है यहाँ पे जीन है। तो इन दोनों जीन के बीच में जब इंटररिएक्शन होगा तो इसको इंटरजेनिक इंटररिएक्शन कहेंगे। समझ में आ गया साहिल? यार जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम लोग इपिस्टेसिस क्या होता है ये समझेंगे। तो इपिस्टेसिस का मतलब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इपिस्टेसिस वर्सेस हम डोमिनेंस को समझेंगे क्या होता है, ठीक है। इपिस्टेसिस वर्सेस डोमिनेंस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रेड कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर के साथ जब इसका क्रॉस की है तो जनरली ये रेड या फिर पिंक दिखाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंट ये रेड दिखाएगा। बट इधर से एक जीन आता है बेटा, कोई तो भी एक जीन जिसको इपिस्टेसिस जीन कहते हैं, यदि ये प्रेजेंट है इसके साथ तो ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाता है, ठीक है। कलर का एग्जांपल मैंने ऐसे समझाने के लिए लिया हूं, एक्चुअली कहां पर होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इपिस्टेसिस जो होता है बेटा, वहां पे अपना जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, ये जो जीन है उसकी वजह से कोई भी दूसरा जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा, मतलब मास्किंग द इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस टाइप के फिनोमिना को इपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिस्टेसिस। देखो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रहेंगे तो टॉल होगा ही होगा, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है, हाँ बेटा स्नैपड्रैगन वाला, वेरी गुड। कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में रहेंगे तो ये टॉल आएगा, लेकिन यहाँ पे यदि एक जीन प्रेजेंट है, इपिस्टेटिक जीन, तो ना तो टॉल आएगा और ना ही डॉर्फ आएगा, कुछ और आ जाएगा। समझ गए? तो ये जो जीन है इस जीन को इपिस्टेटिक जीन कहेंगे, और इस जीन की वजह से क्या हुआ बेटा, इसका जो इफेक्ट है वो मास्क हो गया। तो जिसका इफेक्ट मास्किंग हो गया उसको हाइपोस्टेटिक जीन कहेंगे, ठीक है। और इस फिनोमिना को इपिस्टेसिस कहेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंट इंट्रा में आया था, हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंट इंट्रा में आएगा बेटा, ओके। अब यहां पे देखो क्या हुआ,
हाँ, दोनों में कोई भी कैरेक्टर, अभी एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बेटा। इपिस्टेसिस के दो टाइप होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पहले और भी यहाँ पे कंसेप्ट समझाना है, वो समझ लो पहले, ठीक है। क्या बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे मैं आपको इपिस्टेसिस समझाना चाह रहा हूं। इपिस्टेसिस के बेटा दो टाइप होते हैं, एक होता है डोमिनेंट इपिस्टेसिस और एक होता है रिसेसिव इपिस्टेसिस। डोमिनेंट इपिस्टेसिस जब होगा तो इसका जो रेशियो आता है 12, ये रेशियो याद रखना बेटा, 12:3:1 आता है। क्या क्या आ गया यार, 12:3:1 आता है। रिसेसिव इपिस्टेसिस की हम बात करें तो यहां पे बेटा 9:3:4 ये आता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। कौन सा कंफ्यूज हो गया बेटा ईश्वरी बताओ? अभी कुछ पढ़े ही नहीं हमने, ये समझ लो, जब आगे पढ़ेंगे तो सारा क्लियर होगा। कौन सा वाला, ये वाला कंफ्यूज हो गया? देखो, इपिस्टेसिस जो है एक फिनोमिना, क्या कर रहा है, ये मास्क कर दे रहा है। तो मास्किंग इफेक्ट मींस होता है इपिस्टेसिस, ओके। इपिस्टेसिस की डेफिनेशन मतलब मास्किंग द इफेक्ट। किसका मास्किंग? सपोज यहाँ पे ए एक जीन था जो डोमिनेंट है और ए एक जीन पर्टिकुलर एक फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन इपिस्टेसिस जीन की वजह से अब वो जो एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पा रहा है मीन्स क्या हो गया, मास्क हो गया। हाँ, तो जिसने मास्क किया उसको क्या बोलेंगे, इपिस्टेटिक जीन बोलेंगे। जो मास्क हुआ उसको क्या बोलेंगे, हाइपोस्टेटिक जीन बोलेंगे। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, तो इस फिनोमिना को इपिस्टेसिस बोलेंगे। समझ में आ गया ईश्वरी, कल्याणी, वैष्णवी, अनिकेत? अनिकेत क्या बेटा, कुछ डाउट? हाइपोस्टेटिक नहीं समझे ऐसा बोलना चाह रहे हो, या क्वेश्चन का आंसर दियो आपने? चलो, तो समझ में आ गया बेटा सभी लोगों के? आंसर दिए थे निकेत ने, वेरी गुड। तो ये था। तो अब सबसे पहले हम लोग बेटा रिसेसिव इपिस्टेसिस क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस में आपने इंटरटेनमेंट मूवी देखी हो बेटा, अक्षय कुमार वाली? उसमें एक डॉग होता है, कौन से कलर का होता है? हाँ, लैब्राडोर। क्रीम कलर का रहता है, व्हाइट कलर का रहता है। हेयर्स कैसे रहते हैं? हाँ, वेरी गुड, गोल्डन ग्रे कलर के रहते हैं। एक्चुअली थोड़ा ब्लैक और थोड़ा गोल्डन कलर का रहता है, क्रीम कलर का। वेरी गुड। तो वो डॉग है बेटा लैब्राडोर रेट्रीवर, ये डॉग की स्पीसीज है, ठीक है। तो अब यहां पे उस डॉग में बेटा रिसेसिव इपिस्टेसिस जो है वो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अब ये कैसे? तो देखिए बेटा, यहां पे उस डॉग के पास दो टाइप के जीन है, ठीक है। कौन कौन से जीन प्रेजेंट है उस डॉग के पास? उस डॉग के पास एक जीन जो प्रेजेंट है वो ब्लैक पिगमेंट वाला जीन प्रेजेंट है, कैपिटल बी, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक के लिए। और एक जो है बेटा स्मॉल बी है, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राउन के लिए, ठीक है। अब यहां पे इसी के पास बेटा एक जीन प्रेजेंट है, इपिस्टेटिक जीन, जो कैपिटल ई और स्मॉल ई दोनों टर्म में है। तो हम लोग यहाँ पे रिसेसिव इपिस्टेसिस पढ़ रहे हैं, तो बताओ कैपिटल ई वाला हावी होगा या स्मॉल ई हावी होगा? स्मॉल ई, वेरी गुड। कौन सा रहेगा, स्मॉल ई, वेरी गुड। तो अब देखो कैपिटल ई यदि रहा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब जो डार्क कलर उस डॉग में आना चाहिए वही आएगा। लेकिन यदि स्मॉल ई रहा तो वो डार्क कलर जो है उसको आने देगा क्या, नहीं। डार्क कलर से मतलब है ब्लैक और ब्राउन, ये दोनों कलर जो है कैपिटल ई की वजह से आएंगे। लेकिन स्मॉल ई जब रहेगा तो ना तो डार्क आएगा, मतलब ना तो ब्लैक आएगा और ना ही ब्राउन आएगा। तीसरा एक कलर आता है, कौन सा कलर होता है बेटा वहां पे? गोल्डन कलर होता है ना। हेलो, समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहा हूं मैं? गोल्डन येलो कलर, हाँ, वेरी गुड। तो अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू मेंडल हम देखें तो देखो मेंडल ने कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल ऐसा बताया था, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई ऐसा बताया था, फिर कैपिटल आर
स्मॉल आर या कुछ भी हो सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसका रेशियो 9:3:1 ऐसा बताया था। ये तो सभी लोगों को पता है ना बेटा, और यही कंसेप्ट है आज हम लोग समझने वाले हैं। ये मालूम है ना सभी लोगों को? हेलो, हाँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वो समझ लो। यहाँ पे अभी हम लोग बेटा क्या करेंगे, कैपिटल आर की जगह पे हम कैपिटल बी ले लेंगे। तो कैपिटल बी साइड में स्मॉल बी भी हो सकता है, और एक कैपिटल ई ले लेंगे कैपिटल वाई की जगह पर। समझ में आ गया? तो ये जो रेशियो आता है ये 9 का आता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? और लास्ट में स्मॉल बी स्मॉल ई, इसका रेशियो आता है 1। डायरेक्ट शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं, शॉर्टकट तरीका समझ लो, बाकी तो समझते रहेंगे। ऐसे ही होता है। हेलो, अब बताओ बीच के दो जीनोटाइप बना के बताओ क्या आएंगे। बीच के दो जीनोटाइप बनाना जैसे मेंडल ने बताया। मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आ गया है, बनाना आता है जीनोटाइप का, बहुत अच्छे से बना सकते हो। वेरी गुड। देखो पहला तो आएगा बेटा कैपिटल बी, कैपिटल के बाद स्मॉल, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल स्मॉल। ठीक है, अगला क्या आएगा, स्मॉल ई और स्मॉल ई, एक ये हो सकता है। दूसरा यहाँ पे स्मॉल बी, अगला कैपिटल और स्मॉल कुछ भी आ सकता है। तो ये भी 3 था और ये भी 3 था। समझ गए? अब मुझे बताओ ब्लैक और ब्राउन कलर कौन कौन सी कंडीशन में आने वाला है। ब्लैक और ब्राउन कलर कौन कौन सी कंडीशन में आएगा? 1 2 1 3 1 4 1 2 3 4 ऐसा है, बताओ। 2 4 पे आएगा, 1 3 पे आएगा, 1 2 पे आएगा। ध्यान से देखो, मैंने जो जीनोटाइप बनाया हूं उसके बेस में पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब ये मेंडल वाला तो आपको समझ में आ गया, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस मतलब मास्किंग द इफेक्ट। तो रिसेसिव एलील जहां प्रेजेंट रहेगा वो मास्क करेगा, मतलब 1 वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। समझ गए? और ये 3 वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा बताओ, ब्राउन रहेगा। ऐसे रहेगा, क्योंकि कैपिटल ई जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बचे जो दोनों भी है, वो दोनों जगह कौन से कलर आएंगे आप बताओ। ना तो ब्लैक आएगा ना तो ब्लू आएगा, क्या आता बताओ? गोल्डन कलर आता है। हेलो, गोल्डन कलर आएगा क्या? तो यहां पे भी गोल्डन आएगा, यहां पर भी गोल्डन आएगा। तो अब मुझे बताओ ये 9 जो है ब्लैक है, ये 3 गोल्डन है, 3 ब्राउन है, 1 गोल्डन है। अब इस तरह से सही एक्चुअल इसका जो रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो कैसे बनेगा बताओ। फिनोटाइपिक रेशियो कैसे, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं बेटा मैं। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, जल्दी से बनाओ। 1 to 1 आएगा क्या? यार ये क्या कर रहे हो, 1 to 1 कैसे आ जाएगा? 9 ब्लैक के ब्लैक ही रहेंगे, 3 ब्राउन का ब्राउन ही रहेगा। गोल्डन कितने हैं बेटा, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहां पे जो रेशियो है 9:4:3 या 9:3:4, ये नीचे वाला आता है बेटा 9:3:4। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तो थी बेटा शॉर्टकट ट्रिक। अब आते हैं हम अपने ओरिजिनल वाले पे। ठीक है, ये वाला। तो यहां पे देखो बेटा कैपिटल बी इसका जो क्रॉस हो रहा है, कैपिटल ई इसका क्रॉस स्मॉल ई स्मॉल ई से होगा। तो कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, इस तरह से यहाँ पे जीनोटाइप मिलेंगे।
ठीक है। अब ये जो जीनोटाइप है इनका सेल्फिंग होगा, तो ये सेल्फिंग होने के बाद 4 टाइप के गैमेट्स बन गए बेटा इस तरह से। अब बनने के बाद वही हमारा मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस इस तरह से आएगा। तो जब डाइहाइब्रिड क्रॉस रहेगा तो जब कैपिटल ई जहां पर भी प्रेजेंट है तो वो सभी जगह पे क्या होगा बेटा, कैपिटल ई और कैपिटल बी जब प्रेजेंट रहा तो ब्लैक, स्मॉल बी और कैपिटल ई जहां प्रेजेंट रहा तो वहां पे ब्राउन, और बाकी के बच्चे जो रहेंगे जहां पर स्मॉल ई रहा वो आते हैं गोल्डन। ये आपका बेटा वही हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस है, बट यहाँ पे तरीका बदल गया, कंडीशन बदल गई है। तो ये होता है बेटा रिसेसिव इपिस्टेसिस, इसका होता है 9:3:4। समझ में आ गया? आपका होमवर्क है 12:3:1 डोमिनेंट इपिस्टेसिस, से नोट करके रख लो, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं आपको। मास्किंग हुई ना बेटा, मास्किंग कौन सी, ब्राउन और ब्लैक की मास्किंग हुई, तभी तो येलो आ रहा है, ना तो ब्राउन आ रहा है ना तो ब्लैक आ रहा है। मास्किंग मतलब इपिस्टेसिस, दोनों का मास्किंग हुआ है ना बेटा। नहीं समझा मास्किंग कैसे हुआ है बेटा? ये देखो स्मॉल बी स्मॉल ई, ये कलर तो ब्राउन आना चाहिए था, बट ब्राउन ना आके क्या आ गया, गोल्डन आ गया। यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल ई, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ब्लैक आना चाहिए, बट ब्लैक ना आके क्या हुआ, गोल्डन आ गया। यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए, यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए, बट गोल्डन हो रहा है। समझ में आ गया बेटा? हेलो, समझा क्या? ऐसा कोई पर्सन जिससे नहीं समझ में आया है? ईश्वरी बेटा किस चीज का रेशियो पूछ रहे हो आप मुझसे? चलो सभी को समझ में आ गया, रिस्पॉन्स आ रहा है। रैंकर थ्योरी क्या है बेटा गौरव? वेरी गुड, चलो वेरी गुड, ग्रेट। तो डोमिनेंट इपिस्टेसिस जो है बेटा समर्स क्वेस, कुकुरबिटा जानते हो आप, कुकुरबिटा, कद्दू, सबसे पहले ग्रीन होता है, फिर येलो हो जाता है, कहीं कहीं वाइट भी होता है, समझे? तो कद्दू में बेटा डोमिनेंट इपिस्टेसिस होती है, जिसका जीनोटाइप रेशियो जो होता है, फिनोटाइप रेशियो 12:3:1 आता है। कुकुरबिटा पैपो बोलते हैं उसको, ठीक है? क्या बोलते हैं? कुकुरबिटा पैपो। तो इसमें देखिए बेटा y जो है येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल Y, और स्मॉल y जो होता है ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब W रहता है बेटा तो ये पिगमेंट के कलर को इनहिबिट कर देता है। तो वापस से बेटा उसी तरह से आते हैं हम लोग, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले समझ रहे थे, ठीक है? जैसे थोड़ी देर पहले समझ रहे थे वैसे ही हम समझ लेते हैं डोमिनेंट इपिस्टेसिस क्या होता है। तो डोमिनेंट इपिस्टेसिस में W कैपिटल वाला आएगा, कैपिटल W स्मॉल w कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और कैपिटल Y स्मॉल y कुछ भी हो सकता है। फिर स्मॉल w स्मॉल y अकॉर्डिंग टू मेंडल देख रहे हैं बेटा, ये 9 आएगा और ये 1 आएगा। बीच में क्या आएगा बताओ? स्मॉल w कैपिटल Y कुछ भी हो सकता है, कैपिटल W, यहां पे कैपिटल W स्मॉल y, तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ऐसे आएगा। हेलो, अब मुझे ये बताओ, देखिए क्या बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, स्मॉल y जहां पर भी रहेगा ये ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैपिटल Y जहां पर भी रहेगा वो येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम लोग अभी डोमिनेंट इपिस्टेसिस देख रहे हैं, तो यहाँ पे इपिस्टेटिक जीन जो है वो कौन सा बेटा? कैपिटल W है। मतलब जहां पर भी कैपिटल W रहेगा वहां पे ना तो ग्रीन आने वाला है ना तो येलो आने वाला है, ठीक है? नया कलर बनता है व्हाइट। बताओ व्हाइट कलर कहां कहां पे बनेगा? 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। व्हाइट कहां पे आएगा, ग्रीन कहां पर आएगा, येलो कहां पे आएगा, ये बताओ। नंबर 1 पे क्या आएगा? पहले तो सभी लोग इसका आंसर देंगे। फर्स्ट पे क्या आएगा? वेरी गुड,
फर्स्ट वाला जो है यहां पे आएगा व्हाइट। क्यों व्हाइट आ रहा है बेटा? व्हाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू ने इसके इफेक्ट को मास्क कर दिया, क्योंकि डोमिनेंट इपिस्टेसिस देख रहे हैं। और व्हाइट कहां पर आएगा बताओ जल्दी से नंबर? व्हाइट और कहां पर आ रहा है बेटा? थर्ड नंबर पे। वेरी गुड। तो यहां पर भी क्या आ गया? व्हाइट। यहां पे क्या आएगा बेटा ये बताओ? सेकंड नंबर पे कैपिटल वाई है। कैपिटल वाई किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था? वेरी गुड। तो यहां पे आएगा येलो। और स्मॉल वाई किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था? ग्रीन के लिए। तो यहां पे आएगा ग्रीन। अब बनाओ रेशियो। व्हाइट वाले कितने हो गए? व्हाइट येलो ग्रीन का रेशियो क्या आएगा बताओ? 12:3:1 ऐसे आएगा। वेरी गुड। तो ये कहलाता है डोमिनेंट इपिस्टेसिस। शॉर्ट ट्रिक यहां पे बना के दे रहा हूं मैं, आप लोग रिफर करेंगे इसे। ठीक है, समझ गया? तो यही वाला देखो बेटा, ये यहाँ पे जब कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई का स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई के साथ क्रॉस होता है, तो ये तो ग्रीन था, ये व्हाइट है। एक्चुअली येलो रहना चाहिए बट व्हाइट है, तो यहाँ पे हाइब्रिड व्हाइट बन रहा है। सेल्फिंग हुई इनकी। सेल्फिंग होने की वजह से यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन येलो आ रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन ग्रीन आ रहा है, और बाकी के सारे कॉम्बिनेशन व्हाइट आ रहे हैं। ये क्रॉस लगाना आप लोगों को आता है, तो क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बता दिया है, शॉर्टकट में ही जाना है। ठीक है, प्लांट का नाम है कुकुरबिटा पेपो, ये याद रखना है, कद्दू। ठीक है, अब ये कद्दू देख रहे होंगे आप, देखो व्हाइट भी होता है, ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है। कुमड़ा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? तो ये इसका बहुत सारा डेटा है, अभी पढ़ा के समझा के टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट रेशियो आता है। ओके, कोला कहते हैं, हाँ चलो ठीक है, जो भी बोलते होंगे मुझे नहीं पता। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर रहा था, तो डोमिनेंट इपिस्टेसिस मैंने बताया, एग्जांपल स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बेटा। फ्रूट कलर जो होता है कुकुरबिटा पेपो का, कुकुरबिटा पेपो जो है इसे समर स्क्वैश भी कहते हैं, ये बहुत कॉमन नेम है, एग्जाम में इस नेम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। समर स्क्वैश ये मैंने आपको बताया बेटा अभी। ठीक है, समर स्क्वैश के बाद यहाँ पे कोट कलर इन माइस जो है, ठीक है, ये एक और एग्जांपल है। कोट कलर इन डॉग जो है, इसमें भी 12:3:1 का रेशियो आता है। ठीक है, सरगम, कैडुटम, इतने सारे एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया वो सफिशियंट है। ओके, रिसेसिव इपिस्टेसिस मैंने आपको बताया बेटा। ठीक, रिसेसिव इपिस्टेसिस जो है यदि हम देखें तो इसमें बेटा ब्लैक और एल्बिनो जो है, माइस की हम बात कर रहे थे बेटा, तो इसमें अगोटी इस तरह से रिसेसिव इपिस्टेसिस को बताता है। उसमें जो रेशियो है वो याद रखना है आपको, ये एग्जांपल भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगोटी, ब्लैक, ये क्या है? माइस का कोट कलर है, उस चीज को बता रहा है। हाँ, लास्ट वाला जो रेशियो है 9:3:4, ये आप लोगों को याद रखना है। रिसेसिव का एग्जांपल लेब्राडोर रेट्रीवर देखे थे बेटा हमने, और कोट कलर इन माइस, यही रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल और ये उसका डायग्राम है, कलर कैसा होता है, समझ गए? यार बताने के लिए ना बहुत सारी चीजें हैं, बस उतना डिटेल में नहीं जा रहे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन देख लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, कौन सा देख रहे हैं बेटा अभी हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन मतलब यहाँ पे कॉपी, मतलब दो नॉन एलेलिक जीन जब साथ में रहेंगे तब वो अपना ओरिजिनल और सिमिलर इफेक्ट वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो डोमिनेंट कंडीशन में रहे तो ही। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो है, ये कंडीशन आपको दिख रही है, एक तो स्मॉल सी, क्या चीज, कैपिटल सी स्मॉल पी है, यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल पी है। तो ये जो कंडीशन है बेटा, जब कैपिटल सी कैपिटल पी जब साथ में रहेगा तो ओरिजिनल इफेक्ट देगा। और यदि मान लो इन दोनों में से कोई एक भी स्मॉल में रहा, मतलब रिसेसिव कंडीशन में रहा, तो अपना ओरिजिनल इफेक्ट वो नहीं दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही हमारा लेथिरस ओडोरेटस जो प्लांट है, कौन सा प्लांट है? स्वीट पी का जो प्लांट है,
तो इसमें जो फ्लावर का जो कलर जो होता है बेटा वो आता है पर्पल कलर। कब? जब डोमिनेंट एलील, दो डोमिनेंट एलील जब साथ में रहेंगे तब। और अदरवाइज यदि इनमें से एक भी डोमिनेंट एलील यदि एब्सेंट रहा तो वो कंडीशन जो है वो चेंज होके किस में आ जाती है बेटा? व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाता है यहाँ पे? व्हाइट कलर इसमें आ जाता है। इतना समझा? तो डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री जीन की क्या बनती है बेटा? दो नॉन एलेलिक जीन का साथ में होना बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यदि वो साथ में रहे तो ही डोमिनेंट फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे, और नहीं रहे तो फिर रिसेसिव फॉर्म एक्सप्रेस होता है इसमें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे बनेगा कंडीशन। तो एक काम करते हैं, शॉर्टकट तरीके पे जाते हैं, इतना लॉन्ग में नहीं जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं। देखिए बेटा, यहाँ पे लेथिरस ओडोरेटस हम देख रहे हैं। लेथिरस ओडोरेटस जो है इसमें हम लोग बेटा एक कैपिटल पी और एक कैपिटल सी, दो जीन हम ले रहे हैं, और ये दोनों भी जीन जब साथ में रहेंगे तब वहां पे प्लांट के फ्लावर का कलर जो है वो आएगा पर्पल। क्या आएगा? पर्पल। यदि इनमें से एक स्मॉल पी हो जाता है और एक कैपिटल सी, या एक कैपिटल पी और एक स्मॉल सी हो जाता है, तो ये पर्पल कलर ना देते हुए कौन सा कलर प्रोड्यूस करेंगे बेटा? ये व्हाइट कलर देंगे। और सारे के सारे स्मॉल रहेंगे तब भी व्हाइट ही देंगे। कलर्स एक बार फिर से समझाने के लिए बोला था, समझा दिया मैंने। समझा क्या? कलर्स समझ में आया? वेरी गुड। चलो, तो अभी एक काम करो, आप ही लोग मुझे बताओगे। ठीक है, वही हम 9331 ये हमने लिख लिए, 9331 लिख लिए। अब 9331 में सबसे पहले क्या होता है बेटा? कैपिटल सी, फिर छोटा आएगा कैपिटल बी, छोटा या बड़ा कुछ भी आ सकता है। एक ये कंडीशन बनती, स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल पी, ये एक बनेगा, ऐसी बनेगा। यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल पी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल कुछ भी हो सकता है, स्मॉल पी और स्मॉल पी। चलो, अब इसमें आप लोग बताओगे पर्पल कलर कहां पे आ रहा है और व्हाइट कलर कहां पे आ रहा है? फर्स्ट पे क्या आएगा जल्दी से बताएंगे? यहां पे क्या आएगा बेटा? वेरी गुड, यहां पे क्या आ रहा है? पर्पल आ रहा है। अब मुझे सेकंड थर्ड फोर्थ पे बताएंगे क्या आएंगे? बाकी के तीन। वेरी गुड, बाकी के सारे जो है व्हाइट आ रहे हैं। व्हाइट आ रहे हैं, ये सब क्या आ रहे हैं? व्हाइट आ रहे हैं। वेरी गुड, आपको मतलब समझ में आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब सारी चीजें बहुत आसान हो गई, बहुत इजी हो गया। कई लोग भाग गए यार, 15 लोग भाग गए क्लास से। ऐसा क्यों? बोर हो गए लगता है वो लोग। ठीक है, जो लोग हैं उनके ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ जाएंगे कल का। रेशियो क्या आएगा बेटा? ये 9 अलग और इनको सबको जोड़ दो, तो 9:7 जो है ये किसका रेशियो होता है? 9:7 जो है, वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो होता है 9:7 ये आता है। याद रखना बेटा। देखो वही सेम सिमिलर क्रॉस रहेगा जैसे मेंडल ने किया था। पर्पल कलर कब आएंगे बेटा? जब दोनों भी डोमिनेंट एलील वहां पे प्रेजेंट होंगे। ओके, उसमें से एक भी यदि रिसेसिव होता है तो वो क्या आ जाएगा? व्हाइट आ जाएगा। दोनों रिसेसिव रहा तो भी व्हाइट आ रहा है, एक भी रिसेसिव रहा तो ये व्हाइट आ रहा है। तो इसको फिर काउंट कर लो, या तो इतना बड़ा बना के लंबी चौड़ी मेथड के थ्रू जाओ और फिर काउंट करो, या फिर मैंने जो शॉर्टकट फॉर्मूला बताया उसको थ्रू उसके थ्रू जाओ। मेरे फॉर्मूले के थ्रू 30 सेकंड में एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बेटा। अब आपको एक्चुअली जो मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस का इतना बड़ा ये जो डायग्राम है वो आज समझ में आया होगा क्या है उसके पीछे का राज। समझा बेटा? सारा खेल उसी पर ही है। बट ये मेंडल ने नहीं बताया, ये नॉन मेंडलियन जेनेटिक्स है, पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक्स बोलते हैं इसे।
डेविएशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो मेंडल ने बताया था उसके अलावा और कुछ है। गौरव बेटा कौन से इसकी डेफिनेशन बताना है बताओ। अभी किसी को कुछ पूछना है बताने के लिए? और बहुत सारी चीजें बेटा, बट ऑलमोस्ट आज का टाइम एक्स्ट्रा ले लिया वैसे भी मैंने आप लोगों का, और कई लोगों को नींद आ गई है। अब कौन कौन है जो नींद आ गई है आई डोंट नो। ठीक है, बहुत से लोग भाग गए हैं। रुको जरा, आज अटेंडेंस लेने दो, मैं ऑफिस में भेजता हूँ। जस्ट वेट बेटा, कोई एग्जिट तो नहीं हुआ ना अभी? चलो तब तक किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? बेटा दोनों का कलर दोनों पर डिपेंड करेगा, दोनों में से एक भी नहीं रहा तो काम नहीं जमेगा। कैपिटल पी भी चाहिए और कैपिटल सी भी चाहिए, दोनों में से कोई एक नहीं रहता है तो भी काम नहीं जमने वाला बेटा। हाँ, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए तो पढ़ा है मैंने, तभी तो आप लोग हो यहाँ पर। आज का लेक्चर जितने लोगों ने अटेंड किए, ऑटोमेटिक बेटा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के सारे सॉल्व हो जाएंगे कल के टेस्ट में। और जो लोग नहीं है उनके 5 से 6 क्वेश्चन नहीं बनने वाले। हाँ, कौन से नंबर के स्लाइड बताना, नंबर लिखे होंगे तो बताओ। यार बेटा लेक्चर अच्छा हो रहा है, आपके कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई बताएगा कि स्ट्रेंथ कम क्यों हो रही है मेरे लेक्चर में? थोड़ा सा यार ऐसा लगता है यार कि क्या प्रॉब्लम है। हर्ट होता है थोड़ा सा कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद भी कुछ कमी है मेरे से, तो आप बताओ। ग्रुप में नहीं बता सकते तो एटलीस्ट पर्सनल बताओ कि कुछ हो, या कोई चीज नहीं समझी तो आप मुझे वो चीज बताओगे तो मैं इंप्रूव करूंगा, क्योंकि मेरा मेन गोल यही है कि आपका अच्छा रिजल्ट आए। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी के बियॉन्ड आप जाएंगे ना। आप देखो, आप अब इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ के देखो बेटा, ठीक है? इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ के देखो, आपको चिल्लर लगेगी, क्योंकि आपने अपना लेवल को बहुत इंप्रूव कर लिया है। और क्वेश्चन कहीं से भी आए, जेनेटिक चिल्लर नहीं है, पहले मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। आपको खुद को जेनेटिक्स में कॉन्फिडेंट रहेगा, जिसको डर लगता है ना वो भी डरेगा नहीं, क्योंकि जेनेटिक्स रटना नहीं है, वो लोग रट रहे हैं, समझना है हमको जेनेटिक्स को। चलो, तो क्या क्या डाउट है बेटा बताओ, मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ, जस्ट वेट। स्लाइड किधर गई अपनी? ये है। यार आपका पेडिग्री से याद आया, एक पेडिग्री वाला क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था आपसे। एक काम करता हूँ बेटा, मैं टेलीग्राम पे ना एक पेडिग्री वाला क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप लोग सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है, उसमें जीनोटाइप भी बताना है और फिनोटाइप भी। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है अभी, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक जो होता है बेटा, इंटर मतलब सेम टाइप के जीन, सेम टाइप के एलील, उनके बीच में इंटररिएक्शन होगा, वो इंट्रा कहलाता है, इंट्रा। और इंटर मतलब जब दो दो डिफरेंट टाइप के जीन या दो डिफरेंट टाइप के एलिल्स जब उनके बीच में इंटररिएक्शन होगा तो वो क्या कहलाता है? डिफरेंट मतलब इंटर, इंटरकास्ट बोलते हैं ना, तो इंटरकास्ट के लिए डिफरेंट आता है। माइस का नेम क्या था? माइस का कोई नेम नहीं है बेटा। कुकुरबिटा पेपो मैंने बताया आपको, कौन सा? कद्दू के लिए, ठीक है? कद्दू का देखे थे हमने। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस बताया था मैंने। सिर्फ माइस का जो कोट कलर है, मतलब कुछ कुछ माइस देखे देखे नहीं आपने, देखे होंगे जो डॉग के हाँ डॉग का नेम बताया था, ठीक है? मैं आपको डॉग का नेम जो है चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? डॉग का जो नेम था सरगम कोडेटम करके था, ठीक है? जस्ट वेट, मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ नेम। ये नहीं पूछा जाएगा नाम, टेंशन ना लो, इतना डेप्थ नहीं आएगा। मिल गया ना बेटा? यार बहुत सारा, स्लाइड 13 दिखाना है ना? जस्ट वेट, स्लाइड 13 में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है बेटा 13 नंबर की स्लाइड, देख लो, यही वाली चाहिए। अभी जिसके भी बेटा डाउट है, मैंने अटेंडेंस ले लिया हूँ, जिसे जाना है वो जा सकता है,
किसी के डाउट है तो वो रुक सकता है और पूछ सकता है। स्लाइड नंबर 24, जस्ट वेट। ये बेटा स्लाइड नंबर 24। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का डेफिनेशन ऐसा आएगा कि जब दो नॉन एलेलिक जीन दोनों भी साथ में रहेंगे तब जाके ही वो डोमिनेंट फॉर्म जो रहेगा वो एक्सप्रेस करेगा। और किसी को कुछ पूछना है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस वाली स्लाइड बताना है। रिसेसिव एपिस्टेसिस ये बेटा एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये लो। ये है बेटा डोमिनेंट एपिस्टेसिस वाला स्लाइड। ये वाला सप्लीमेंट्री जीन बेटा हम मंडे देखेंगे, फिलहाल इतने पढ़ो। कॉम्प्लीमेंट्री देख लिए, डोमिनेंट देख लिए। सप्लीमेंट्री मीन्स ये रिसेसिव एपिस्टेसिस को ही कहते हैं बेटा। ओके हो गया? और किसी को कुछ पूछना है? चलो तो बेटा ऑल द बेस्ट, अच्छे से दो, क्योंकि आप ही के साथ साथ कल नीट का भी एग्जाम है। काफी दिनों से बहुत लंबा इंतजार के बाद फाइनली एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो प्रे करो बेटा उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने भी सही ईमानदारी से मेहनत की है उनका अच्छा रिजल्ट आए, बिना किसी डिसअपॉइंट के उनको एक अच्छी जगह और अच्छा मुकाम उन्हें मिले। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स। हाँ वो तो रहता ही है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनने मेहनत की उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है। हमेशा याद रखना बेटा, जो सच्चे दिल से मेहनत करता है ना उसके लिए सही जगह हमेशा तैयार रहती है, और मेहनत का फल हमेशा मिलता ही है। जो मेहनत कर रहा है उसे कुछ ना कुछ हासिल होके ही रहेगा। ओके, रिसेसिव एपिस्टेसिस में रिसेसिव वाले एपिस्टेटिक जीन रहेगा, मतलब स्मॉल ई। हम कोई भी अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं, बट मैंने आपको सिंबल ई से इसलिए समझाया क्योंकि एपिस्टेटिक का मैंने ई लिया है। आपको एग्जाम में ई के सिंबल से नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपको कोई भी सिंबल वहां पे दे सकते हैं। क्वेश्चंस को देख के हमें पहचानना पड़ेगा क्या है। पिडिग्री वाला क्वेश्चन बेटा मैं व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दूंगा, आप सॉल्व कर लेना। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बेटा, कल नहीं आ रहा वाला क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना, उससे आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों ने हाई लेवल का प्रैक्टिस तो पिडिग्री का कर ही लिया, आपको नीड ही नहीं है कुछ और प्रैक्टिस की, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लास्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर में मैंने जितना भी जेनेटिक्स का बताया अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली है ना, समझ लो बहुत कुछ हासिल कर लिया आप लोगों ने जेनेटिक्स में। चलो एंड करें बेटा फिर आज का क्लास, कल के लिए पढ़ो फिर, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था मैंने आपको? 102 और 180 सिमिलर होगा तो 180 को कंसीडर करते हो 102 सॉल्व करना। मॉलिक्यूलर बेसिस का वेटेज ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे बस। टोटल मेन क्वेश्चन जेनेटिक्स पर ही रहेगा ये वाला हमारा। ठीक है, वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन में शेयर करूंगा प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे, सॉल्व करेंगे आप लोग। अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जो होमवर्क दिए हैं उनके आंसर मुझे बताना। ठीक है, नहीं समझता है तो चैट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, यदि कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे बिफोर द टेस्ट तो आपका एक क्वेश्चन रिप्लेस होगा 102 वाला, जो मैन्युअली आपको ग्रुप में मैसेज में मिलेगा, ऐप में या जब चालू होगा तब नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्वेश्चन को पहले से रीड करके आंसर देख लेना, और जब 102 नंबर आएगा तब आप सॉल्व कर लेना, या फिर 102 को 180 से कंसीडर करते हुए सॉल्व करना।
ठीक है, चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट बेटा, डू योर बेस्ट।